आज हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देयर की पहचान होती है कि जब कोई वस्तु कहीं पर उपस्थित हो या उपस्थिति का बोध कराया गया हो तो वहां पर देयर का प्रयोग कर देते हैं। तो देयर के प्रयोग में कर्ता नहीं होता है, तो हम लोग कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं नियम नंबर पहले पर। तो नियम नंबर पहले में जैसे सहायक क्रिया तो इसमें एक नहीं होती, सहायक क्रिया एक से ज्यादा होती हैं। तो सहायक क्रिया जैसे है आया तो हम है के साथ क्या करेंगे, ए द्वारा आता है। तो अब हम मतलब ये कैसे पता लगाएं कि मतलब एस कहाँ पर लगाना है और आर कहाँ पर। तो यदि एक वचन हो तो एक, या एक संख्या हो तो एक, और एक से ज्यादा हो तो वहां आर का प्रयोग कर देते हैं। ऐसे ही था थी थे, तो था थी थे में क्या करते हैं, तो था थी थे में मतलब एक वचन में क्या करते हैं बाघ, और बहुवचन में ब्याज। जैसे कि हम लोग मतलब बाज ब्याज का प्रयोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसमें आप क्या करते थे कि मतलब एक वचन करता हम बाज लगा देते थे और बहुवचन करता हम ब्याज। तो ऐसे ही गा कीजिए, गा कीजिए में एक वचन आए या बहुवचन, केवल आपको बेल लगाना है गा कीजिए देखकर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में जैसे कि मतलब जैसे हम लोग और भी प्रयोग करते थे तो उनमें क्या करते थे, कर्ता लिखते थे सबसे पहले। तो चूंकि इन वाक्यों में कर्ता नहीं होता है तो कर्ता के साथ क्या किया, देयर के बाद सहायक क्रिया। तो अब सहायक क्रिया होती है ज्यादा, मतलब जैसे सहायक क्रिया हो गई मतलब ज्यादा, जितनी विलाप होती है। तो मतलब इतनी सारी न लिखो, हमने ये लोग क्या होती है ये सहायक क्रिया, तो यहाँ सहायक क्रिया भर लिख दी। तो सहायक क्रिया के बाद क्या, वस्तु की संख्या और फिर नाम, इसके बाद कर्म, अन्य शब्द। और जैसे कि है बाग में बहुत से पेड़ हैं, तो इन बाग में बहुत से पेड़ हैं, तो इसमें कर्ता तो है नहीं है। तो एक बात तो यहीं से समझ जाएंगे कि मतलब कर्ता नहीं है तो देयर का प्रयोग है। दूसरी बात मतलब पहचान लेगी कि जैसे अब परिभाषा देखो, जब कोई वस्तु कहीं उपस्थित हो या उपस्थिति का बोध कराया गया हो, जैसे कि मतलब कहा गया कि बाग में बहुत से पेड़ हैं, तो अब हम लोगों ने क्या किया, मतलब बाग में बहुत से पेड़ हैं तो मतलब बाग में पेड़ों की उपस्थिति दिखाई, ठीक है, पहचानने की विधि। तो मतलब जैसे कि आप बाग में कर्ता मत बना ना, मतलब इसको मतलब पहचान से देखकर बना देना कि मतलब जैसे बाग में बहुत से पेड़ हैं तो हम बाग में वो कैसे बनाएंगे, मतलब बहुत से पेड़ थे तो देयर आया सबसे पहले, देयर कर्ता तो है नहीं है, तो देयर के बाद थे आया और पेड़ देखने में मतलब पीछे देखो, मतलब सबसे पहले देयर लगाने पर सहायक क्रिया दी थी पीछे, तो पीछे में मतलब थे आया, ठीक है। एक बात तो है कि मतलब देयर लगना, तो मतलब पेड़ भी देख लो, मतलब एक है पेड़ या ज्यादा, तो क्या आएगा देयर। बहुत से होते हैं क्या, मैनी मानी, तो मैनी के बाद मैं के लाने हैं गार्डन। ऐसे मतलब दूसरे एग्जाम्पल, हमारे शहर में कोई तालाब होगा, ठीक है। तो गाड़ी के लाने मतलब सबसे पहले क्या लगाना है, देयर, मतलब कर्ता के स्थान पर देयर तो सबसे पहले लगाना ही है जी। उसके बाद हमें देखना है मतलब पीछे देखकर सहायक क्रिया लगानी है, गागी गे, तो गागी गे के लिए क्या बताया था, बेल। तो देयर के बाद क्या लगा देंगे, बेल। तो बस फिर तुरंत बात क्या करना है हम लोगों को, मतलब पीछे से बनाना है। तो कोई गिरिया मतलब कोई तालाब, तो यानी माने क्या होता है, कोई तालाब, तो सीधे फैराव रखना बन जाता। इसके बाद आगे तो मैं के लिए हमने बताया था, हमारे के लिए बताया था, और शहर, ठीक है जी। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे मेरे आया तो मेरे के लिए क्या लगाना है हम लोगों को, माई। और यदि हमारे आ गया तो हमारे के लिए क्या लगाते हैं, आवाज, ठीक है। और तुम्हारे के लाने, तुम्हारे के लिए आता है क्या, योर, ठीक है। इतना समझ में आ गया जी सर, आ गया।
ठीक है, तो अब मतलब तुम लोगों से यही मतलब बोर्ड पर बनवाते हैं, ठीक है जी। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, मेरे गांव में मेरे गांव में 500 लड़के हैं, ठीक है जी। तो मतलब बुलाते हैं, ठीक है कहने का ठीक है, मतलब काटा के स्थान पे क्या किया, देर का प्रयोग। इसके बाद है आया तो क्या लगाया आपने, आर क्या लगाया, लड़की बना के 500 है, मतलब लड़के एक से ज्यादा है, मतलब संख्या इसलिए याद लगाया, ठीक है ठीक है। हाँ मेरे के लिए क्या बताया था, गांव विलेज। और एक बात और, कोशिश करना कि 500 की जगह 500 लिखना, ठीक है ठीक है तो ठीक है, तो जैसे कि हमारे विद्यालय में हमारे विद्यालय में 10 कुर्सियां होंगी, ठीक है तो रोहित आप बना, ठीक है बना, तो मतलब काटा तो है नहीं है, तो काटा के स्थान पे क्या करोगे, देयर, तो तुरंत पीछे से बनाओ, मतलब साइड के लिए क्या है, गाड़ी के लिए बेल, हाँ कुर्सियों यहाँ दबाना चाहिए, हमारे के लिए क्या बताया था, हमारे के लिए, तो इनके बाद क्या आएगा, विद्यालय की बिंदु पूरे, हाँ बस ठीक, और बस अब हम लोग तीसरे बच्चे को बुलाते हैं, ठीक है तो तीसरे बच्चे के लिए सेंटेंस है, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, रौनक ठीक है होते हैं, बारह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 12।
ठीक है। महीने के महीना एस्कुलाइन ये वर्ष का मन होता है साल वर्ष ईयर YEAR ठीक है। ईयर माने होता है वर्ष YEAR। तीन बच्चा पहुंच गए। ठीक है। तो अब मतलब चौथे अब बच्चों को बुला लीजिए 3 को। अब क्या कहेंगे मतलब बहनों को बुलाएंगे मतलब बच्चियों को। ठीक है। तो एग्जाम कर रहे हैं उनके लिए। मेरी कक्षा में मेरी कक्षा में मेरी कक्षा में 5 लड़के थे। शबनम मेरी कक्षा में 5 लड़के थे। ठीक है। 5 लिखना 5 के लिए। लड़का एक जैसे ना एक है कि बिला मतलब एक ना एक से ज्यादा। लिखा है करो। ठीक है। तो मतलब अब अगला वाक्य देते हैं। ठीक है। तुम्हारे बगीचे में एक आम का पेड़ था। तुम्हारे बगीचे में एक आम का पेड़ था नरेश। था बना नरेश। खड़े रहो। आप कौन बताएगा ये बात कहाँ गलत है? बताओ खड़े होकर कहाँ पे गलत है। हाँ तो बाज तो लिखा है। बाज है ना डब्ल्यू है। और बताओ कहाँ पे गलत है। वन मैंगो सही है। ट्री इन योर गार्डन। जैसे मतलब हमने बताया था कि जैसे आम का पेड़। ठीक है। तो इस का की स्पेलिंग हमें कैसी लिखनी है? देयर वाज वन मैंगो। तो जब हमने बताया था कि का आ जाए बीच में पेड़ तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ कॉमा लगा के यहाँ ऐसे। ठीक है। तो इसमें मतलब का की स्पेलिंग बन जाती है। ठीक है। देयर वाज वन मैंगो ट्री इन योर गार्डन। GARDEN ऐसा बनना था।
जाओ। ठीक है, तो सब लोगों को समझ में आ गया? जी जी। ठीक है, तो आज मतलब यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, जी, जी। कल हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है।